नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। 20 जनवरी कल से शनि नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का 26वां नक्षत्र है, इसमें प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई तक 17 मई तक इस नक्षत्र से गोचर करेंगे। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र के प्रभाव को जानते हैं, शनि आपको कैसे प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं वह इमोशनल होते हैं और उनके लिए बड़ा या छोटा सभी व्यक्ति ज़्यादातर एक समान होते हैं। कहने का मतलब वह भेदभाव नहीं करते कि यह अमीर है तो इसके साथ ज़्यादा इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, गरीब को ना दें। इस तरह के नहीं ये होते। कहने का मतलब ये गॉडली होते हैं, अध्यात्म में विश्वास रखने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत के दम से यह अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। 40-42 की एज के पश्चात यह बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इनका मैरिज लाइफ जनरली अच्छा ही जाता है। शादी के बाद ये ज़्यादा तरक्की करते हैं और इनका वैवाहिक लाइफ उत्तम होता है और इनका सोशल सर्कल भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। समाज में प्रतिष्ठा पाने वाले लोग होते हैं। ये रिश्तों में या व्यापार नौकरी में स्थायित्व पसंद करते हैं, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, परमानेंस चाहते हैं। शनि का भी यही स्वभाव है। ये जो भी इस तरह के कार्य करते हैं लोग शनि की दशा अंतर्दशा में, जो लंबी प्लानिंग करके चलते हैं, जिनकी खासकर शनि की दशा अंतर्दशा हो, दोस्तों ये सूत्र भी है और ये ध्यान देने की बात भी है। लंबी प्लानिंग अगर आप करके चलते हैं, 10 साल 20 साल की शनि के पीरियड में कोई भी आप योजना बनाते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कोई सेल करते हैं, कुछ भी आप करते हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, अपने ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए आप जो भी करते हैं, अगर उसमें दूर अंदेशी है वह डिसीज़न, यूँ कहें लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। दूर अंदेशी अलग बात हो जाती है, विज़न कुछ और चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिंपली कहें तो इस नक्षत्र में अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलने के चांसेस होते हैं और वह प्लानिंग आपकी ठोस होती है। फॉर एग्जांपल, आप इंश्योरेंस की पॉलिसी कोई खरीदते हैं तो लंबे समय तक खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई भूमि भवन में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ना सोचिए कि 2 साल बाद उसे बेच देना या 6 महीने बाद उसे बेच देना लेकर। कोई मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये सोचिए उस मकान को रखना है लंबे समय तक। कोई कंस्ट्रक्टेड मकान ही लेते हैं। वैसे भी हाउस बिल्डिंग के लिए ये समय बहुत उत्तम होता है। आपका मकान बनने के योग बनते हैं, मकान को कंस्ट्रक्ट करने के चांसेस भी ये शनि का ये नक्षत्र दिया करता है। हालांकि ये नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनकी रुचि लोक सेवा, समाज सेवा और अध्यात्म की तरफ, ये अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, एजुकेटर्स होते हैं अच्छे, और समाज के काम आने वाले जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा ये सक्सेसफुल होते देखे गए हैं। और अगर ये गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो भी इनका मास बेस बहुत बड़ा होता है, या यूँ कहें पब्लिक में लोकप्रिय भी होते हैं ये ज़्यादातर। और क्योंकि सोशल वर्क करना इनकी आदत होती है, इन्हें अच्छा लगता है। हालांकि हर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ये नहीं कि ये अध्यात्म या सोशल वर्क करना इनका स्वभाव है। डॉक्टर अच्छे होते हैं, काउंसलर और हीलिंग
की जो विद्याएं हैं या आयुर्वेद है, इस तरह के कामकाज, रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो, वो भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पाए गए हैं। इवन पॉलिटिकल लीडर इंदिरा गांधी जो लेट प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था। उनको देखिए एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी विश्वास था, आध्यात्मिक भी थे वो भी। और मुलायम सिंह यादव का भी इवन नेट से अगर आप देखेंगे तो पाया जाएगा कि मुलायम सिंह यादव जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, उनका भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो समाज सेवी ही हों। हाँ, पॉलिटिकल लीडर कल के ज़माने के समाज सेवी हुआ करते थे, आज तो कुछ और बात हो चली है, सभी जानते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे शनि किस तरह से मददगार होते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की। देखिए, अगर हम इस चार्ट में देखें तो पंचम भाव में है। अगर शनि की दृष्टि के ऊपर पहले गौर कर लें, फिर पंचम भाव की भी बात करेंगे। देखिए, तृतीय दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है शनि की। देखिए, ये इस अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि कहते हैं अच्छी नहीं होती, ये शुक्र के भाव को देखते हैं, शुक्र मित्र होता तो ऐसी बात नहीं है, ये दृष्टि शुभ ही कही जाएगी। परंतु इस नक्षत्र में प्रवेश होना, शनि का बली होना, स्ट्रोंग होकर इस भाव को देखना पार्टनर का भाव है। तो पार्टनर के भाव को ये ऐसा प्रभावित करेंगे कि अगर किसी के जो संबंध थे ऐसे दोराहे पर थे जो टूटने वाले थे, या पार्टनर्स को, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के ऊपर अगर विश्वास नहीं था, तो ये विश्वास को पक्का करते हैं ताकि इनकी पार्टनरशिप लंबी चले। अगर आप भागीदारी में कामकाज करते पर से फॉर एग्जांपल, तो ये भागीदारी लंबी चलने वाली है। अगर आप इस पीरियड में शादी करते हैं, इस पीरियड में भागीदारी शनि के इस नक्षत्र में प्रवेश होकर, जो कि सप्तम भाव को देख रहा है, इस पीरियड में भागीदारी में एंटर करते हैं, इस पीरियड में शादी करते हैं, तो निश्चित तौर से वह सुखद होगी, लंबी चलेगी और आपकी रोज़मर्रा की आमदन का ग्रोथ बहुत होगा और चलता रहेगा। ज़्यादातर ये देखा इस पीरियड में अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, जिस भाव के ऊपर शनि का प्रभाव होगा उस भाव को लंबी अवधि से या वह बुराई देगा या वह अच्छाई देगा। ठीक है, ये मित्र क्षेत्र ही है दृष्टि, तो इसलिए शनि का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर ये निश्चित तौर से आपकी इनकम का ग्राफ लंबी अवधि तक बढ़ा के रखेगा। ये नहीं कि 2-4 महीने बाद फिर से ग्राफ इनकम का गिर जाए। अगर इनकम, कोई आप ट्रेडर्स या दुकानदार है, तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ना शुरू होता है तो वह बढ़ता ही चला जाएगा। और 11वें भाव के ऊपर शनि देव की दृष्टि, ये बहुत अच्छा हो जाता है। 11वें भाव के ऊपर वैसे भी शनि की दृष्टि अच्छी होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है जो शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर प्रभाव हो शनि का तो वह शुभ ही होता है। पर फिर भी यहाँ पर बुध की राशि तो और भी उत्तम है, बुध शनि का मित्र ही होता है। तो एनीवेज, शनि का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो जो इच्छा पूर्ति हो ही नहीं रही थी या इच्छाएं नहीं हो रही थी, कई बार होता है किसी की वो इच्छा ही नहीं होती, समटाइम ये सब कुछ तो पा लिया अब और क्या चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं, बहुत कम हैं। कोई भी स्कीम बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसे इस अवधि में, तो मेरा ये मानना है कि आपका वो प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलेगा। तो ये बहुत सुखद स्थिति है। स्टेबिलिटी का ये ग्रह है, ये नक्षत्र ग्रह भी कुछ ऐसा ही है, लंबी दूरी तक आपको काम करने का मौका देता है, लंबे समय तक। शनि के पीरियड में यह भी कहा जाता है कोई बीमारी आती तो वो जल्दी से जाती नहीं। कोई शनि के पीरियड में कोई दुकान डालता है, मकान बनाता है, तो वो देखिए स्थायित्व दे जाता है ज़िंदगी में। नौकरी ज्वाइन करते हैं ना शनि के पीरियड में, शनि से लोग डरते हैं, परंतु ये पॉजिटिव बात है, वो नौकरी पूरी ज़िंदगी पूरी नौकरी करेगा और पेंशन लेकर रिटायर होगा। ये अपना है। एक गुरु के पीरियड में भी ऐसा होता है, गुरु भी तो वृद्ध प्लैनेट हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की पीरियड में भी ज्वाइन करता है जो जॉब, या शनि के पीरियड में, तो दे आर लक्की। हाँ, बाकी और बातें बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर शनि का 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा। यहाँ पर 7, 8,
8, 9, 10 सेकंड हाउस के ऊपर शनि का 10th एस्पेक्ट, तो ये फैमिली के भाव में अगर यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब कुटुंब में देखिए कोई नया प्राणी आता है घर में इस अवधि में, तो खानदान की वृद्धि में सहायक होता है। पुत्र संतति की प्राप्ति हो तो और भी बेहतर, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कहीं तो। ये खानदान की वृद्धि के योग बनाता है शनि का ये एस्पेक्ट कह लें। फिजिकल समथिंग इज कमिंग इनटू इट, ये बैंक बैलेंस बढ़ाने का योग बनाता है, कुछ प्रैक्टिकली आ रहा है, ठीक है, तो धन आएगा इसमें। वैसे भी शनि चतुर्थ भाव के मालिक है तो प्रॉपर्टी बनने के योग बनाता है, क्योंकि 4th हाउस से 2nd हाउस 11वां पड़ता है। गॉट इट? 4th हाउस से 2nd हाउस 11वां है तो प्रॉपर्टी का फायदा होगा। प्रॉपर्टी का मालिक 4th हाउस का मालिक 2nd हाउस को देखे तो इस अवधि में इस नक्षत्र के कारण ये प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर स्थायित्व होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा और बैंक बैलेंस स्थायित्व की तरफ प्राप्त होगा। ऐसा बैंक बैलेंस बढ़ेगा जो सालों बना ही रहेगा। आप परमानेंट अमीर बनते हैं, साफ लफ्जों में कहें ये टेम्परेरी अमीरी वाला ये गोचर नहीं है आपके लिए बन रहा है। ये 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि है, गुरु की राशि को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सम राशि है, कोई शत्रु राशि नहीं है, पर चांस आप किस्मत वाले हैं। वैसे भी दिख ही रहा है शनि 5वें भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, चतुर्थेश 5वें भाव में बैठे तो अच्छा ही होता है। तो वह शनि इस अवधि में आपके लिए बहुत बेहतर काम करने वाले हैं। वैसे भी गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर धन की स्थिति बेहतर करती है। शनि का ये परिवर्तन मुझे लगता है धन की स्थिति को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, शनि का ये स्वभाव होता है, जब देते हैं तो ये छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, जब लेते हैं तो व्यक्ति के तन पर कई बार ऐसा भी देखे कपड़े तक नहीं रहते। तो शनि इस अवधि में आपके लिए मुझे लगता है बहुत बेहतर है। ढैया के पश्चात ये शनि का मुझे लगता है पहला ये गोचर है जो काफ़ी सुखद हो रहा है। 4 महीनों के लिए सही, 17 मई तक आपको शेयर स्टॉक मार्केट से हालांकि इतनी सफलता नहीं मिलेगी। ये शनि का स्वभाव है कि शॉर्टकट से फ़ायदा जल्दी से नहीं देते। 5वां भाव शेयर मार्केट का, स्पेकुलेशन का है। यहाँ पर बैठकर हाँ, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उनसे फ़ायदा होगा। लेबर संबंधित, ट्रांसपोर्ट संबंधित, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, तो आपको फ़ायदा होगा। हाँ, मेहनत करते हैं तो अगर छात्र हैं तो पढ़ाई में आपको कोई ज़्यादा अवरोध नहीं आएगा। हल्की सी आपको 10% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये बात निश्चित है, और ठोस सफलता मिलेगी, पक्की है, मतलब गारंटी करते हैं शनि। यहाँ पर छात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती और संतान सुख भी मिलता है क्योंकि गुरु की राशि में है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। तो गोचर अच्छा है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।